नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और खबर मोतिहारी से है, जहां एनआईए की टीम ने बिहार में दबिश दी है और मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने पीएफआई सरगना को हिरासत में ले लिया है। दरअसल अयोध्या श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद एनआईए लगातार दबिश दे रही थी और तभी एक वीडियो कॉल सामने आया और एनआईए ने मोतिहारी से 8 लोगों को पकड़ा है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मुस्लिम युवक रामशिला के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहा है। वो भड़काऊ बातें करता हुआ नजर आ रहा है। युवक की बातें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली हैं। और सहयोगी मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला? जी, यह जब शिला ग्राम जो अयोध्या के लिए जा रहा था, उस समय यह वीडियो वायरल हुआ था और उस समय के बाद से अभी पुलिस इसकी एनआईए की टीम इस पर जांच कर रही है और 8 लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है, जिसमें रियाज मारूफ के भी गिरफ्तार होने या फिर हिरासत में लेने की बात आ रही है। लेकिन अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और यहाँ चूंकि यह मामला एनआईए और पटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोकल यहाँ जो मोतिहारी के अधिकारी हैं वे इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अभी एक सूचना और मिली है कि मेहसी थाना क्षेत्र के किसी गांव में छापामारी करने एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस भी गई हुई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि किसी प्रकार की नहीं हो पा रही है। 8 लोगों के गिरफ्तार होने की बात है और हिरासत में लेने के और पूछताछ के लिए पटना ले जाने की बात की जा रही है। यह मामला जब अयोध्या के लिए जो शालिग्राम जा रहा था तो उस समय ही वीडियो करके भड़काऊ भाषण और फिर अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनने वाला है उसको उड़ाने की बात कही जा रही है। जी सुप्रा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है मुकेश, क्या वो वहीं के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं? जी, इसका मुख्य केंद्र जो था एनआईए की टीम का जो मुख्य केंद्र था वो रियाज मारूफ का जो गांव है कुआं, वहां पर छापेमारी हुई है और उसके आसपास के कई गाँव में छापेमारी हुई है और फिर अभी मेहसी थाना क्षेत्र के किसी गांव में छापेमारी की जा रही है। जो पूरा टीम उधर ही लगी हुई है और इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है कि किस गांव में हो रही है और कहाँ हो रही है। एक जो लड़का दानिश नाम का लड़का है, उसके गिरफ्तार होने के गांव में चर्चा है कि और उसकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस उसको या फिर एनआईए की टीम उसको अपने साथ ले गई है। जी शुक्रिया। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बढ़ते हैं आगे और गृह मंत्री अमित शाह आज देवघर दौरे पर रहेंगे। वो देश की पहली इफ्को की नैनो खाद फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे, तो साथ ही बीजेपी की विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मिशन 2024 में निकले गृह मंत्री अमित शाह बाबा वैद्यनाथ की धरती पर कदम रखने वाले हैं। मकसद है जसीडीह में इफ्को के नैनो यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास। जाहिर है बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, तो बाबा नगरी भी अमित शाह के रंग में रंगने लगी है। देवघर से लेकर जसीडीह तक का इलाका बीजेपी के बैनर और झंडे से पट चुका है, तो बाबा वैद्यनाथ का मंदिर भी गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा जैसे रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। और बाबा बैद्यनाथ से यही है वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और मोदी जी के साथ जितने जो हैं, जो देश के हित चाहते हैं, जो देश के रक्षक हैं, हमारे बाबा बैद्यनाथ सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। गृह मंत्री अमित शाह विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से उनका काफिला 11 किलोमीटर दूर बाबा मंदिर के लिए निकलेगा। रास्ते में गृह मंत्री के स्वागत के लिए 15 स्टॉल बनाए गए हैं, उन पर रास्ते भर पुष्प वर्षा की जाएगी। जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में गृह मंत्री अमित शाह इफ्को के नैनो यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि ये खाद कारखाना आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने की ओर एक और कदम है।
पर अमित शाह के संथाल परगना दौरे का मकसद मिशन 2024 है। इस मौके पर बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली हो रही है, जिसमें 50,000 से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ उमड़ेगी। अमित शाह के दौरे को लेकर बाबा मंदिर से लेकर गेस्ट हाउस और कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 3500 पुलिसकर्मी और 150 मजिस्ट्रेट के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा अफसरों की भी तैनाती की गई है। पर गृह मंत्री के दौरे को लेकर संथाल परगना का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अगर वो कोई लोक कल्याण ठंडी में वहाँ पर विकास की योजनाओं का जो आयोजन शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और देवघर में उस दिन एक तो खाद कारखाना का वो शिलान्यास करेंगे। ये संथाल परगना के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा कल। चाईबासा के बाद देवघर में होने जा रही अमित शाह की रैली को लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं, तो जेएमएम और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने गृह मंत्री के दौरे को लेकर निशाना भी साधा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवघर में रहेंगे। देवघर एयरपोर्ट से वे सीधे बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है। वहीं गृह मंत्री के आने से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित दिख रहे हैं। खासकर गुजरात से आए लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। मंत्री अमित शाह आज देवघर पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इस वक्त हम देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सबसे पहले कि मंदिर को चारों तरफ फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सजाया गया है। हमारे साथ यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे बात करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा वैद्यनाथ के, बहुत खुशी की बात है। आप पूजा करने आए थे, आपको पता चला कि अमित शाह जी आ रहे हैं? हाँ जी, हम पूजा करने के लिए आए थे और अभी पता चला कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें और उत्साह हमारा बढ़ गया कि भाई हमारे गुजरात से है और यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आप उनको देखने के लिए रुकेंगे? जी, हम लोग उनको देखने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हितेश पटेल है। काफी खुश है, काफी उत्साहित है और भी हमारे साथ श्रद्धालु है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? कितने खुश हैं आज गृह मंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। हम गुजरात से आए हैं, वलसाड़ से, और हम दर्शन करने आए थे 2 दिन पहले। तो हमने आज सुना कि कल हम अमित शाह आ रहे, तो हम बोले चलो मिल के चले, तो उनके भी दर्शन हो जावे। बाबा वैद्यनाथ को पूजा करने के बाद उनके लिए रुकेंगे? पूजा कर लिए पूजा। लेकिन अब जो है हमने गृह मंत्री के लिए स्टे एक दिन बढ़ा दिया हमारा। अच्छा, बढ़ा भी दिया कि गृह मंत्री से मिलके ही जाना है। तो देखिए कि लोगों में काफी खुशी है, उत्साह है कि गृह मंत्री आ रहे हैं। इसके लिए एक दिन का अपना प्लान भी देवघर में एक्सटेंड कर दिया कि गृह मंत्री से मिलकर ही जाएंगे। गुजरात से ही ये लोग पहुंचे हुए थे और काफी खुश और काफी उत्साहित है। पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के दौरान देवघर के बाबा मंदिर में लोगों की भीड़ नहीं थम रही। इसे लेकर सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं जो श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच गए हैं उनके लिए क्यू कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के पूजा अर्चना करने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर को खोल दिया जाएगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। गृह मंत्री अमित शाह का आज देवघर दौरा है। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया में नैनो प्लांट का नींव भी रखेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के ओवर ब्रिज, जहां पर जो है 8 बजे के बाद से जो श्रद्धालुओं का यहां पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना पर आज बंद कर दिया गया है, जिसके बाद गृह मंत्री के पूजा करने के बाद पुनः फिर से खोल दिया जाएगा। इसी जगह पर हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि इसी जगह पर जो है लोगों को वेट कराया जाएगा। ये क्यू कॉम्प्लेक्स का जगह है जहाँ पर
पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि 4 घंटे 5 घंटे मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो आसानी से यहाँ पर इंतज़ार कर सके और फिर 12 बजे के बाद 1 बजे तक फिर से बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला जाएगा और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना कर सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले बजट में रोजगार सृजन और स्वरोजगार पर जोर दिया जाएगा ताकि पढ़े लिखे युवा स्टार्टअप के जरिए स्वयं के साथ साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दें। झारखंड मंत्रालय में आयोजित हमीनकर बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने आम जनता से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे। सभी को नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पर हम लोग का विशेष फोकस है। और रूरल इकोनॉमी कैसे एक स्टार्टअप में चेंज हो, ये हम लोग का फोकस है। और इस स्टेट का मैं समझता हूं कि अगर ग्रामीण इलाका हमारा जहां 80% लोग रहते हैं, अगर उनको हम स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि वो एक ग्रास रूट लेवल का चीज है। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो फिर आगे चलने में दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आज जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए जेएमएम ने दिन रात एक कर दिया है। ये समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम में धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो और जामताड़ा के जेएमएम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2 साल के बाद इस बार स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है और अभी हम उसी स्थान पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पार्टी के कई केंद्रीय सदस्य यहाँ पर हैं जो इस तैयारी का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। आयोजन सफल हो और खास करके 2 साल के बाद होने के कारण यह सफल आयोजन यादगार बने, इसके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो का स्वागत करने के लिए यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी तरीके से जोश खरोश के साथ तैयार है। इस बार मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से धनबाद पहुंचेंगे और यही कारण है कि 4 बजे तक इस आयोजन को समाप्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है। हर बार जो आयोजन होता था रात तक चलती थी, इस बार समय का बदलाव किया, क्या कारण और सुरक्षा को लेकर और कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश है? देखिए, झारखंड का ये उत्सव है 4 फरवरी स्थापना दिवस, और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम में जो लोग आते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो पूरा कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। पहले देर रात तक जो चलता था उसमें क्या परेशानी होती थी कि रात 10 बजे 11 बजे जब खत्म होता था लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जाने में कठिनाई होती थी। तो इस बार हम लोगों ने उसमें तब्दीली की है। कार्यक्रम को 12 बजे प्रारंभ करेंगे और 4 बजे समाप्त कर देंगे। तो मुख्यमंत्री पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, हजारों कार्यकर्ता धनबाद के अलावा गिरिडीह, बोकारो जिले से भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में तो पहुंचेंगे ही। और जहाँ तक महिला की बात है, इस प्रोग्राम में हर साल महिला बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी निभाती है। टुंडी, निरसा, सिंदरी और धनबाद के लोकल स्तर से भी काफी संख्या में महिला भी पहुंचती है। इसलिए लोगों का जो हुजूम होगा, लोगों का जो भीड़ होगा, वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार का स्थापना दिवस में लोगों का उत्साह ऐसा है, जब पहला उत्सव हुआ था 1973 में, जो लोगों की भीड़ उमड़ी थी और लोगों में उत्साह था, उसी तरह इस बार भी 51वां, जिसको हम लोग चूँकि 50 बरस कोरोना पीरियड में सिल्वर जुबली में गोल्डन जुबली नहीं मना सके, इस बार मना रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए जहां एक तरफ पार्टी के लोग लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक की कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर पूर्ण तैयारी की जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण के वन भूमि और रैयती भूमि पर कुल 90 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। बताया जाता है कि राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां से दूसरे राज्यों में अफीम भेजी जाती है, इसलिए हजारीबाग पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जी। खबर समस्तीपुर से है, जहां वॉल पट्टी लोडेड ट्रक में शराब छिपाकर ला रहे तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 412 कार्टन शराब, जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है, उसे मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर हकीमाबाद गांव के पास की है। बताया जाता है कि ट्रक झारखंड के दुमका से शराब डिलीवरी देने के लिए समस्तीपुर पहुंचा था। गुमला में आदिवासियों के उत्पत्ति स्थल सीरा सीतार नाला में 7 राज्यों के हजारों आदिवासी जुटे और इस दौरान आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अगुवाई में सामूहिक प्रार्थना और भजन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में झारखंड के साथ ही असम, बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 30,000 से अधिक धर्मावलंबी शामिल हुए। धर्मगुरु ने कहा कि ककड़ोलता में ही आदिवासियों के पूर्वजों ने जन्म लिया था, जिसके बाद धर्मेश ने पाल पोसकर बड़ा किया और धरती पर मानव जाति को बढ़ावा दिया। यहाँ धर्मेश की सामूहिक प्रार्थना की जाती है। इस दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद था। दिव्यांगों के लिए दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार दिव्यांगों को भी नहीं बख्श रहे। मामला नेत्रहीन बच्चों से जुड़ा है, जो खुद देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपना अधिकार मालूम है और यही वजह है कि अब अपने हक के लिए नेत्रहीन बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हमें अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। ये गीत गाकर नेत्रहीन बच्चे जहां अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, वहीं हकमारी के विरोध में आवाज भी उठा रहे हैं। जी हां, राजधानी के नेत्रहीन उच्च विद्यालय कदमकुआ के बच्चों ने स्कूल के गेट में ताला जड़ दिया और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बच्चों ने जो आरोप लगाया है और जो उनकी पीड़ा है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सरकार की तरफ से संचालित इस स्कूल में बच्चों को ना तो समय पर ड्रेस मिल रहा है और ना ही भोजन करने के लिए सभी बच्चों को थाली और कटोरा तक नसीब हो रहा है। तेल, सर्फ, साबुन के लिए जो राशि दी जा रही है, उसका भी बंदरबाट हो रहा है। अब बच्चे कुव्यवस्था से थक हार कर तालाबंदी कर हड़ताल पर चले गए हैं। तकिया बेडशीट ये सब नहीं है और 2019 से साबुन सरफ का पैसा बढ़ गया है, लेकिन अब उसका लाभ नहीं मिला है। घोटाला कर दिया गया है। हम सब क्या हुआ आप बताइए। हाँ। और हम लोग का कंप्यूटर शिक्षक नहीं, कंप्यूटर रहते हुए और उद्योग शिक्षक रहते हुए उद्योग शिक्षक का सामग्री नहीं है, क्योंकि हमारा मांग पूरी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या सब मांग है? हमारा मांग यही है कि सर्फ साबुन का पैसा अभी 250 से पास होता है, लेकिन 2019 से 100 रुपया ही दिया जाता है। हाँ। और अभी तक पानी टंकी साफ नहीं हुआ है। हम तो यहाँ 8 साल हो गया। अच्छा, किस क्लास में है? 8 क्लास। 8 में है। क्या सब परेशानी हो रही है? सब परेशानी है। अभी तक थाली बच्चों के हिसाब से पूरे नहीं है। हम लोग को थाली धोना पड़ता है अपने से, और बाल दाढ़ी बनाने का भी यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग का रोड पे अपने से जाने पड़ता है बाल दाढ़ी बनाने के लिए। वहीं शिक्षकों की माने तो पढ़ाई में परेशानी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कुल मिलाकर दिव्यांगों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। इनकी हकमारी हो रही है और सबको जानते हुए भी सिस्टम तमाशबीन बना है। जैसे पानी का टंकी वगैरह साफ नहीं हुआ है, ये सब समस्याएं हैं कुछ न कुछ। और तो बाकी सब ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। एक तो दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं,
और इस बच्चे के शिक्षक नहीं है, ये भी समस्याएं हैं। कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर शिक्षक कैसे सपना साकार होगा? तो सरकार की तरफ हम लोग लिख करके दिए हैं, बढ़ाए हुए हैं, बाकी सरकार का सिस्टम है। चीज़ है सर, यहाँ पे अगर जो चीज़ की दिक्कत है तो आपको बताना चाहिए, डिमांड रखना चाहिए, और एग्जैक्ट पूरा नहीं ना हो सकता है। वो आपकी परेशानी नहीं है, ये बच्चों की परेशानी है। और दूसरी बात है कि सिस्टम की गड़बड़ी है। करने का हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि आराम से बैठ के बात करो और शॉर्ट आउट करेंगे। हम लोग खुद उसके प्रॉब्लम को लेके ऑफिस तक जाते हैं। पत्राचार भी कई बार किया हमने, और बच्चों के द्वारा भी कई बार पत्राचार किया गया विभागीय स्तर पे। बाकी उसका परिणाम यही मात्र आया कि खाना का कोई एरियस नहीं होता। अच्छा ये बताइए, क्या सा आपको गड़बड़ी दिख रही है? जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, आरोप कितना सत्य है? पूर्णतः रूप से इन लोगों का आरोप सत्य है। जो बच्चे हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि इनके नाम पर जो फंड रिलीज किया जाता है, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, बच्चों तक हूबहू नहीं पहुंच रहा है, यानी बीच में जो ठेकेदार हैं वो हकमारी कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ताला बंद करके विरोध जता रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 7 फरवरी को तय मानी जा रही है। जैसे जैसे समाधान यात्रा का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस को दुरुस्त किया जा रहा है। कैंपस के चारों तरफ पर्यावरण को लेकर पौधे लगाए जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। 7 फरवरी को मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा शेखपुरा में संभावित है। इसके पूर्व शेखपुरा में जो अवस्थित है ये राजकीय सरकारी गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी व्यवस्था आप देख लीजिए दुरुस्त हो चुका है। यहाँ हरा भरा पर्यावरण की भी व्यवस्था की जा रही है, सारा वृक्षारोपण भी हो रहा है, बच्चे का पठन पाठन भी कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ बहुत सारे छात्र भी हैं और प्रिंसिपल भी। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या पढ़ाई का क्या व्यवस्था चल रही है, कैसा व्यवस्था है, और फिर और आगे क्या क्या व्यवस्था होगा, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आप किस ईयर में हैं? अभी सेकेंड ईयर में हूँ। अभी क्या पढ़ाई वगैरह कैसा व्यवस्था है? बहुत ही अच्छा है यहाँ का पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षक से भी बहुत अच्छा, मतलब सभी सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं? जी सभी सब्जेक्ट फैकल्टी हैं। दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं हो रही पढ़ाई में। चलिए आप बताइए। मेरा नाम सुदीप सुमर है, मैं सेकेंड ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। हमारे इस नए कैंपस में पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन ढंग से हो रहा है, रूटीन से फॉलो हो रहा है। सारे विषय की पढ़ाई रूटीन के हिसाब से हो रहा है, सही टाइम पर हो रहा है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस हो रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर आप बताया जाए। सर अरेस्ट बाय लोकेशन के हैं और यहाँ पे अब जो है ऑफलाइन मोड में सारी क्लासेस फुल फ्लेज चल रही हैं। साथ के साथ हम लोग सौंदर्यीकरण के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी बागवानी की सुविधा है, गार्डनिंग की सुविधा है, या जो भी फैसिलिटी हो सकती है हॉस्टल के अंदर, वो फैसिलिटी चाहे आरओ की फैसिलिटी हो, टीवी की फैसिलिटी हो, वो सारे चीज़ें जो हैं हम लोग 1 बाय 1 करके मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल व्यवस्था की गई है शेखपुरा में। अब यहाँ के युवाओं को किसी अन्यत्र प्रदेशों में जाकर टेक्निकल एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कैंपस सिलेक्शन की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाएगी इस कॉलेज में। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन